हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्रेटोस के रिवेंज की स्टोरी। My vengeance is now. My brothers, we were forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld, rooted in the river of souls, our mountain emerged out of the chaos. गॉड ऑफ वॉर आपको PS3 एंड PS4 दोनों पे मिल जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है इसकी। जो स्क्रीन प्ले है, VFX है और कंट्रोलर्स हैं, वो बहुत ही कमाल का है। तो खेलते टाइम आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप बिल्कुल इस गेम के बिल्कुल अंदर घुस जाने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप एक पार्ट हैं इस गेम का। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं खेला है, श्योरली इस गेम को खेलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ और गेम को किस तरीके से आप बेहतर तरीके से खेल सकते हैं और कैसे इसका 100% मज़ा ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। The petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together. And I will wipe out this plague. Olympus will prevail. यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो सबसे आगे खड़ा है वो है गॉड ऑफ सी, जो पोसाइडन है। ये आप देख रहे हैं गॉड ऑफ मैसेंजर, जो कि हर्म्स है, और ये ज्यूस है। फिर उसके बाद आप देख रहे थे जिनके कीलें लगी हुई है, वो है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस, और ये है गॉड ऑफ सन हेलियस। तो यहाँ पे गॉड ऑफ मैसेंजर और गॉड ऑफ सन जो है वो आगे की तरफ निकल चुके हैं अटैक करने के लिए। ये हेडिस भी अब यहाँ से आगे आ गया है मीन्स। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल कमांडर है ये गॉड के सेना का, हरक्यूलिस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आगे इसके साथ भी क्रेटोस का फाइट होने वाला है, जो कि धीरे धीरे करके हम आगे देखेंगे। ये है हमारा हीरो, जो कि है क्रेटोस। और गेम मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि ये मैं हूँ, क्योंकि आप जब खेलेंगे तो ऑफ कोर्स आपको मज़ा आएगा, आपको फील होगा कि वो आप ही हैं, तभी गेम खेलने में मज़ा आएगा। जब आप यहाँ पे फाइट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है कि आपको इन्हें नज़दीक नहीं आने देना है, क्योंकि जब ये नज़दीक आएंगे तो ये आपको हिट भी कर पाएंगे और साथ में वो आपको पकड़ भी सकते हैं। तो जस्ट यूज़ कीजिए L1 एंड स्क्वायर का, L1 और 0 का, और थोड़ा सा इवेट करके रखिए, थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। ओहो हो, टाइटन ने एक्चुअली एक पत्थर दे मारा है ओलंपियस पे, जो कि ज्यूस को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और पोसाइडन ने शायद अटैक कर दिया है। यस, पोसाइडन ने अटैक कर दिया है टाइटन पे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है पोसाइडन, कि उसने बिल्कुल सिर्फ एक झटके में उस टाइटन को मार गिराया।
पोसाइडन एक्चुअली अपने मैजिक की वजह से चेंज हो गया है, उसने अपना रूप चेंज कर लिया है और यहाँ पे अटैक कर दिया है उसने। तो ये फ़ाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी की नीड होगी। और जैसे अभी आपने देखा है कि जब उसने अटैक किया है उसके मुंह से कुछ निकला है यहाँ पे हॉर्स के, तो आपको एट द सेम टाइम अगर वो लेफ़्ट में अटैक कर रहा है तो आपको राइट की तरफ भागना है, और राइट में अगर कर रहा है तो लेफ़्ट की तरफ भागना है और फिर आपको हिट करना है। और यहाँ पे आपको L+X का यूज़ करना है ताकि आप थोड़े नज़दीक में आएंगे, और देन फिर आप स्क्वायर एंड ट्रायंगल का यूज़ करके हिट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हिट जितनी जल्दी हो सके आप करें, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा देर तक आप फंसेंगे तो यहाँ पे ये आपको मार देगा। एनीवे यहाँ पे वापस से हम आ गए हैं। अभी यहाँ भी सेम स्ट्रेटजी रखनी है आपको। जैसे देखिए अभी ये लेफ़्ट से अटैक करने वाला है, तो मैंने जंप लगा के राइट में आया था, राइट की तरफ किया है तो मैं पहले ही लेफ़्ट आ गया हूँ। तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, आपको उसका यूज़ करना है। जैसे ही आपने देखा कि उसने अपने पंजे ऊपर उठाए हैं, आपको एट द सेम टाइम पे आपको लेफ़्ट या राइट की तरफ जंप कर देना है एंड आपको अटैक करते रहना है। अब यहाँ पे क्रेटोस सीधा खड़ा हो गया है, तो यहाँ पे वो मैजिक का यूज़ भी कर सकता है फ्रेंड। तो R2 का यूज़ करके आप मैजिक का भी यूज़ कर सकते हैं। L2 R2 से आपका मैजिक वर्क करेगा। एनीवे मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ L2 R2। ये है मैजिक, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कि ग्रीन लाइन के नीचे एक ब्लू लाइन है, एक्चुअली में वो मैजिक का लाइन है। तो जैसे जैसे आप मैजिक यूज़ करते हैं आपके जो वो ब्लू पावर है वो कम होता चला जाएगा, तो आपको थोड़ा सा यूज़ ढंग से करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड कॉर्नर में, कभी राइट साइड कभी अपर, आपको कौन सा बटन प्रेस करना है वो आता है। आपको एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको वो बटन प्रेस करना होता है। तो इसमें थोड़ी सी आपको काफ़ी जल्दी से आपको क्विकली आपको वहाँ पे बटन प्रेस करना है, अदरवाइज़ लेट होते ही आप वापस से वो आप पे अटैक कर देगा। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही ये कॉम्बैट मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। जीरो से ग्रैब कीजिए और उसको आप फिर ट्रायंगल यूज़ कीजिए, वो आपके एनिमी को बीच से बिल्कुल ही ब्रूटल तरीके से फाड़ के रख देगा। तो मुझे ये बहुत पसंद है। इसके दो प्रॉफिट हैं। फर्स्ट तो ये है कि उस टाइम में कोई और आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, और सेकंड आपको कई हिट नहीं करना होगा, सिर्फ एक बार में आप अपने एनिमी को मार सकते हैं। तो जीरो से ग्रैब कीजिए और या तो आप ट्रायंगल से एक को फाड़ दीजिए, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे स्क्वायर, जिससे वो दौड़ना शुरू कर देता है और बाकी जितने भी एनिमीज़ होंगे उसके रास्ते में उस सबको टक्कर मार देगा और उसे गिरा देगा। तो
तो ये बहुत अच्छा है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। हिंट आपको देखते रहना है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा था वो हिंट। R1 प्रेस करके होल्ड करना है, देन जंप मारना है X एंड अगेन X। इससे वही है स्ट्रैटेजी, ज़्यादा नज़दीक ना आ पाए। और यहाँ पे वही यूज़ करना है L1 एंड स्क्वायर, L1 ट्रायंगल, L1 0 और R स्टिक का यूज़ कीजिए वेट करने के लिए, ताकि आप जल्दी से नज़दीक पहुँच पाएँ। ओह माय गॉड, पोसाइडन एक्चुअली गाया के बिल्कुल मतलब छाती को चीरते हुए निकल आया है। गाया बहुत प्रॉब्लम में है और एज अ टीम मुझे उसकी हेल्प करनी होगी किसी भी हालत में। जल्दी से मुझे उसके पास पहुंचना है। फ्रेंड्स, रास्ते में आपको जितने भी ये अभी आप देख रहे हैं कि ये रेड ऑब्स हैं जो कि आपको एक्सपीरियंसेस देता है, और आप अपने जितने भी वेपन हैं उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जंप लगाने के लिए एक बार X प्रेस करना है एंड देन दूसरी बार में X को आपको प्रेस करके होल्ड करना है, तो इसके पंख निकलेंगे, देन आप फ्लाई कर सकते हैं और थोड़ा सा लंबा जंप आप लगा पाएंगे। ये हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं और ये एक बिल्कुल ही यूनिक किस्म का यहाँ पे कोई वॉरियर आ गया है जिसे अटैक कर दिया है। यहाँ पे लेफ़्ट स्टिक का यूज़ करना है और जैसे उसने अभी आपको दिखाया था, जैसे अभी दिखाया है, और उसको उसी डायरेक्शन में आपको टर्न करना है, देन फिर अटैक कीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अभी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल का, क्योंकि बहुत ही हेवी अटैक होता है, इसी वजह से बहुत जल्दी मैंने इसको एक तरह से आप कहिए कि हरा दिया है। फिर अगेन आप देखिए यहाँ पे अभी X आया, X मैंने प्रेस किया है, अगेन X आया, मैंने फिर से प्रेस किया। ये सबसे बेस्ट वे है इसको मारने का, अदरवाइज़ आप इसको हिट करेंगे तो बहुत देर तक आपको हिट करना होगा और फिर उसके बाद जा कर के मरता है, लेकिन इस तरीके से जल्दी आप मार सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप फंस रहे हैं, वेट कीजिए, भाग जाइए वहाँ से, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए एंड देन फिर अगेन आके अटैक कीजिए। सेम स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ। इतने सारे आ रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे अगेन आप देखिए, आपको हिंट दिखाया जा रहा है कि आप अगर ओके सीढ़ी का यूज़ करके आपको उस लिफ्ट के ऊपर बैठना है एंड देन फिर आगे की तरफ जाना है। ये है हियर लाई द रिमेन्स ऑफ एरिस, द फॉलन गॉड ऑफ वॉर। एरिस वही है जिसे क्रेटोस ने मारा था और उसके बाद खुद गॉड ऑफ वॉर बना था, तो उसकी यहाँ पे स्मृति है। यहाँ पे मैंने लीवर पुल कर दिया है एंड देन फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ने के लिए। ओके ये लिफ्ट मैं थोड़ा स्लो था तो लिफ्ट जल्दी वापस चली गई। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि विद इन द टाइम आपको जल्दी से जाना होगा, इसलिए मैं इस बार यूज़ कर रहा हूँ R को और फिर मैं फास्ट तरीके से आया हूँ। इस बार मैं बहुत आसानी से लिफ्ट पे बैठ गया। ये रेड ऑप्स हैं, इसे मैं वापस से ले लेता हूँ।
जहाँ पे भी आपको ऐसा शाइनिंग दिखेगा तो वहाँ पे R1 प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं अपने गेम को। अगर पहले से कोई सेव्ड है तो आप उसको ओवरराइट भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे न्यू डेटा भी सेव करके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 0-0 बहुत जल्दी प्रेस करना है, काफ़ी क्विक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मार सकता है पोसाइडन। ओ माय गॉड, और ये बहुत बुरा है बिल्कुल। अगर आप देखें तो गाया के मुंह के अंदर ही अटैक कर दिया है और बिल्कुल सीने को चीर के बिल्कुल बीच से निकला हुआ है पोसाइडन। मुझे यहाँ से गाया को फ्री करवाना होगा। यहाँ पे आपको फ़ाइट थोड़ा समझ के करना होगा। आप देखिए जैसे इसने जंप लगाया है, आपको एट द सेम टाइम पे आपको मैजिक का यूज़ करना है। एक बार फिर से वही कंडीशन है, मैंने फिर इससे दो फ़ायदे होते हैं ऐसे टाइम पे जब आप करते हैं तो, एक तो आप हिट कर पाते हैं ज़्यादा, और दूसरा आपका जो लाइफ लाइन है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहता है। तो आपको मतलब जबकि कम होते हो आप, कम होते हो जबकि आप ज़्यादा करते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, धीरे धीरे करके उसको बचाते हुए हिट करना है। देखिए ये लेफ़्ट से आ रहा है तो मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, अगेन फिर हिट कर रहा हूँ मैं। ज़ीरो होते ही जैसे ही आप देखते हैं कि फिर ज़ीरो आपको प्रेस करना है नज़दीक में जाके। देन फिर देखिए एक बार ट्रायंगल आया था, फिर से ट्रायंगल आया है, ओके अब स्क्वायर आया है एंड 0-0-0 प्रेस करना है अब आपको। फिर आप एक पंचा इसका उखाड़ देते हैं। यही प्रोसेस है, इसको बचाते हुए अटैक करना है। आपको देखना है कि अब देखिए जैसे राइट की तरफ से उसने अटैक किया है, बट यहाँ पे स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज है। वो राइट से अटैक कर रहा है बट लेफ़्ट तरफ अटैक कर रहा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग भागना है। पैटर्न को समझना है कि एक्चुअली में किस तरह का पैटर्न यूज़ किया जा रहा है आप पे अटैक करने के लिए। देखिए लेफ़्ट वाले पंजे से राइट की तरफ अटैक कर रहा है और राइट वाले से आपको लेफ़्ट की तरफ कर रहा है। तो जैसे ही वो पंजा उठाता है आपको एट द सेम टाइम में आपको हटना है और फिर उस पर अटैक करना है। पहले दूर भागना है फिर नज़दीक आना है। देखिए जैसे मैं अभी दूर भागा, अगेन फिर जल्दी से मैं जाके मैंने नज़दीक से जाके अटैक किया। इससे यहाँ पे जो आ गया है कि L1 R1 एक साथ दोनों को प्रेस करना है, L1 R1 L1 R1 काफ़ी क्विक। देन फिर ये जो आपने पंजा उखाड़ा है वहाँ जाके R1 प्रेस करना है। यहाँ पर आप हिट करते हैं, बिल्कुल ये पंजा उसी के सीने में आप डाल देते हैं। यस, बिल्कुल पंगा नहीं लेना है क्रेटोस से, क्रेटोस छोड़ने वाला नहीं है किसी भी हालत में। बट फ्रेंड गाया बहुत तकलीफ़ में है, बहुत बुरे तरीके से डैमेज किया है यहाँ पे पोसाइडन ने। और अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे गाया के दिल के अंदर, बिल्कुल जो छेद किया है यहाँ पे बना दिया है पोसाइडन ने, उसके अंदर मैं आ गया हूँ। ओके, काफ़ी भूल भुलैया है, इधर की तरफ कुछ भी नहीं है, वापस आगे चलना है, आगे कुछ नहीं है। ओके, ऊपर जा सकता हूँ मैं, ऊपर की तरफ। एंड देन फिर ओके नीचे की तरफ R1 प्रेस करेंगे तो आप क्विकली आप डाउन कर सकते हैं, स्लाइड डाउन कर सकते हैं।
यहाँ पे R1 प्रेस करना है तो आप नीचे फॉल डाउन होंगे, देन फिर जंप करके हमें जाना है। अब हम पहुँच चुके हैं हार्ट ऑफ गाया। ये दिल है गाया का जो कि धड़क रहा है। आप भी सुन सकते हैं फ्रेंड्स, धक धक की आवाज़ आ रही है बिल्कुल ही। ये कुछ है जो कि शाइन कर रहा है। इस पे कुछ भी नहीं होया। गाया हार्ट इज सराउंडेड बाय, यहाँ पे एक्चुअली इसे डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि गाया का जो दिल है वो चारों तरफ से एक्चुअली ऐसे सरफेस से घिरा हुआ है कि हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ, तो एक बार इस पे देखते हैं कि क्या है। ओके, यहाँ भी कुछ चमक रहा है। ओके, ज्यूस ईगल। ओके, इसका यूज़ हम गेम के बाद कर सकते हैं। गेम के बाद भी कई तरह की चीज़ें होती है, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक पेंटिंग है जो कि ज्यूस के बचपन की पेंटिंग है। ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें कुछ और देखना है। पहले नीचे चलते हैं। ये कुछ यहाँ पे चमक रहा है। ओके, R1 से, ये R1 से मैंने इसे पकड़ रखा है। देन R स्टिक का यूज़ करके मैंने इसे घुमाया है। ज़रूर कहीं ना कहीं फिट होगा, हमें उसे जगह ढूंढनी है। यस, ये यहाँ फिट भी हो गया है और हमें हिंट भी दे रहा है कि हमें किधर जाना है। यहाँ पे बेस्ट है कि आप जीरो से ग्रैब कीजिए और देन उसको उठा के फेंक दीजिए, ये सबसे बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप स्क्वायर एंड ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। ओह, बाहर अभी भी सिचुएशन वही है। मैं समझ रहा था कि हमने शायद उसे मार दिया है, बट ऐसा हुआ नहीं है। गाया ने पकड़ लिया है एक्चुअली पोसाइडन को। और ये एक्चुअली में पोसाइडन अब सामने आ गया है और इसने अपने दिल को छुपा लिया है जिसे हमने चीर दिया था। ये आमने सामने की लड़ाई हो गई है तो काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गाया
तो इसने दोनों तरफ से पकड़ लिया है और यहाँ पे हमें इसके पंजे को हटाने हैं, जो कि गाया के एक्चुअली माथे पे इसने गड़ा दिया है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है। आप जो देख रहे हैं कि बार बार वो अटैक कर रहा है, आपको उससे पहले वहाँ से भागना है, कि अगर आप वहीं पे रहेंगे तो आपको करंट लगेगा और आप की डेथ हो सकती है। यही करना है, कोशिश करनी है कि जितने ज़्यादा बचा जा सके उतना बेटर है। ओहो, ये हुई ना बात। गाया ने पोसाइडन को पकड़ के माउंटेन से बिल्कुल चिपका दिया है। तो अब क्या है, यहाँ पे बार बार जो पोसाइडन भाग जाता है वो चीज़ें थोड़ी सी होगी, और फाइट करने के लिए भी अब सिर्फ पोसाइडन है, जो उसके बाकी के जो पंजे वगैरह हैं उसको पकड़ लिया है गाया ने। तो यहाँ काफ़ी हेल्प हो जाएगी मेरी, और यहाँ पे गाया को हराना मेरे लिए मच इजी है। बचाते हुए कि यहाँ पे देखिए, जब वो अटैक करता है तो मैं मैजिक का यूज़ करता हूँ या फिर मैं वहाँ से हट जाता हूँ, देन फिर मैं अटैक करता हूँ। आपको भी यही स्ट्रैटेजी रखनी है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप अगर ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो ये करंट लगेगा आपको और आप थोड़ी देर में डेथ हो जाएगी। काफ़ी मज़ा आ रहा है फ्रेंड खेलने में, एंड श्योरली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर खेलें। फैन हो जाएंगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। प्ले स्टेशन का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम है ये। गेम बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बट ये नंबर 1 पे आता है। इससे बेहतर गेम या इससे बेस्ट गेम कोई सा भी नहीं है। ऐसे ही पोसाइडन पे अटैक करना है, बचने की कोशिश करनी है। जैसे ही ये 0 आ जाएगा, और ये 0 हट गया है वापस से, मुझे और हिट करना होगा इसे। भागो भागो, यस। जब पोसाइडन अटैक करे आपको वहाँ से हट जाना है। यहाँ पे फिर पोसाइडन जैसे ही हारने लगा है, उसने गेम प्लान अपना चेंज कर दिया है और इसने फिर से गाया पे अटैक कर दिया है। और इसकी वजह से हुआ ये है कि ये गाया के हाथ से निकल गया है और अब फिर मेरे से काफ़ी दूर हो गया है। तो मैं पंजे पे तो अटैक कर पा रहा हूँ, बट पोसाइडन काफ़ी दूर है तो मैं उस पर अटैक नहीं कर पा रहा। उसके नज़दीक मुझे पहुँचना है, उसके बिना उसे हराना मुश्किल है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, लेफ़्ट और राइट में जो करंट है वो बहुत जल्दी आता है। तो जैसे ही लेफ़्ट में जाएं फिर इमीडिएटली राइट की तरफ आ जाएं, फिर राइट से लेफ़्ट चले जाएं।
इस तरीके से आपको एक दो हिट करना है और ख़ुद को बचाते रहना है। अगर आप चाहेंगे कि एक ही बार में बहुत सारे हिट कर दें तो उससे ज़्यादा हिट आपके ऊपर हो जाएगा और मे बी कि क्रेटोस की डेथ हो जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने छुड़वा दिया है गाया को, गाया फाइट मारने वाली, मुक्का मारने के लिए उसने एक्चुअली तैयार कर लिया था बिल्कुल ही हाथ को, बट उसने फिर से उसके हाथ को पकड़ लिया है। बट अब क्रेटोस रुकने वाला नहीं है। R1 का यूज़ कीजिए। यस यस, मैंने उसके मुक्के को छुड़वा दिया है। गाया ने पूरी ताकत से मुक्का मारा है। साथ में मैंने यहाँ पे ये पकड़ में आ गया है पोसाइडन। मैं चाहूँगा कि ये कन्वर्सेशन आप ज़रूर सुने इन दोनों के बीच, बहुत ही अमेजिंग है। और स्पेशली क्रेटोस का जो एटीट्यूड है वो सुनिए कि किस तरीके का वॉरियर है ये। पोसाइडन कहता है कि ज्यूस ने तुम्हें वहीं भेज दिया है जहाँ से तुम बिलोंग करते थे। मीन्स ये ह्यूमन था, इंसान था और इसे गॉड ऑफ वॉर बनाया था, तो वापस से तुम्हें इंसान बना दिया है। और तुम चाहे कितने भी गॉड्स को मारो, वापस से तुम्हारे अगेंस्ट में कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। तो इस पे क्रेटोस कहता है कि वो भी सेम तरीके से मरेगा और पहले पोसाइडन तुम अपनी डेथ के लिए तैयार हो जाओ। तो ये इसका पहला रिवेंज है क्रेटोस का। ये जो आप पागलपन देख रहे हैं एक्चुअली में क्रेटोस का, इसका रीज़न है जो कि मैंने पिछले स्टोरी में भी बताया था कि इन्हीं गॉड्स ने मिलके इसी के हाथों इसी के फैमिली का मर्डर करवा दिया, फिर इसके साथ बिट्रेल किया है, धोखा किया है। तो वो सारा गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्रेटोस को एक तरह से इंसान से जानवर बनाने वाले लोग यही हैं। इस वजह से इतनी नफ़रत है इसके अंदर कि ये पागलपन आप देख रहे हैं कि बहुत ही क्रूएल तरीके से इसने पोसाइडन को मारा है। और जो सबसे पहला एक गॉड है पोसाइडन, उसकी डेथ अब हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअली में सी ऑफ गॉड ऑफ सी है। तो उसके मरने की वजह से पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं कि जो वाटर लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है, समुद्र का पानी ऊपर आ गया है बिल्कुल ही। भी आगे बहुत सारे गॉड हैं और सब एक से एक स्ट्रांग हैं, जिन सभी के साथ फाइट होनी है। और स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, तो आपको देखने में मज़ा आएगा, खेलने में मज़ा आएगा। स्टोरी अभी और आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा गॉड ऑफ वॉर और इसके जैसे और भी बहुत सारे गेम्स हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you so much.